चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है, ये भी एक प्रूफ करने का क्वेश्चन है। इसमें आपसे कह रहा है प्रूफ करने को साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 16/65। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को प्री बोर्ड एग्ज़ाम से लेकर के बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम तक, कॉम्प्लीमेंट्री एग्ज़ाम में जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होता है, उस कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में मतलब हर जगह इस क्वेश्चन को पूछा गया है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को पूछे जाने के पीछे, इस क्वेश्चन के पीछे का जो लॉजिक है, जो आइडियोलॉजी है, वो समझें। क्या आइडियोलॉजी है इस क्वेश्चन में, वो समझें। आप साइन थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं? P/H। तो अगर साइन इनवर्स जो होता है, ये यहाँ साइन इनवर्स के बाद क्या होना चाहिए? P/H होना चाहिए। और कॉस इनवर्स का फॉर्मूला, क्योंकि कॉस थीटा का फॉर्मूला B/H है, तो कॉस इनवर्स के बाद B/H होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में जो मजे की बात क्या है कि आप एक ITF को, एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स के फॉर्म में कैसे चेंज करोगे? बहुत आसान चीजें। एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, किसी एक एंगल को थीटा मान लीजिए, कोई आपका H बन जाएगा, कोई P बन जाएगा, कोई B बन जाएगा। अब यहाँ से मान लो बच्चों P का, जैसे इसमें देखोगे यहाँ 12/13, मैं इसको कन्वर्ट करके आपको दिखलाता हूँ। ये है हमारा साइन इनवर्स 3/5, मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब मैं इसको चाहता हूँ साइन में कन्वर्ट कर लेना। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि ये भी साइन में आपको दिख रहा है, ये भी साइन में दिख रहा है। अगर ये भी साइन हो जाए तो थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं बच्चों, इस कॉस को कन्वर्ट करते हैं। तो कॉस थीटा में 12/13 है, यानी कि बेस 12 होगा, हाइपोटेन्यूज 13 होगा। तो अगर यहाँ से आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हो तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद p क्या मिल गया आपको? 5। अगर आप यहाँ पे साइन इनवर्स लिखिएगा तो साइन इनवर्स के साथ ही आपको क्या लिखना है? P/H। तो p आपने क्या रखा? 5, और h कितना है? 13 इज इक्वल टू बच्चों साइन इनवर्स 16/65। यहाँ तक बहुत आसान चीज़ है, आप बिल्कुल इजीली समझ गए होंगे। अब यहाँ से एक छोटा सा काम करिएगा, यहाँ से हमें फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको साइन में फॉर्मूला याद है तब तो बहुत अच्छा, आप साइन में बना लो। लेकिन अगर फॉर्मूला साइन का याद नहीं हो तो क्या ये क्वेश्चन नहीं बनेगा हमसे? जी नहीं, क्वेश्चन तब भी बनेगा हमसे। कैसे बनेगा? अभी बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोगों ने एक फॉर्मूला यूज किया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो जैसे हम cos इनवर्स को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे ही तो हम इस वाले cos इनवर्स को जब साइन में कन्वर्ट कर ही सकता हूं, तो क्या मैं cos इनवर्स को tan में नहीं कन्वर्ट कर सकता हूं? क्या मैं इस वाले साइन इनवर्स को tan में नहीं कन्वर्ट कर सकता हूं? साइन है तो P/H है, tan के लिए P, और बाई B ये अगर H5 हो, P3 हो, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से B कितना आ जाएगा? 4। तो अगर मुझे साइन का फॉर्मूला याद नहीं हो तो मैं पूरे क्वेश्चन को tan में कन्वर्ट कर लूंगा और tan के फॉर्मूला से बनाऊंगा। लेकिन फॉर्मूला साइन का याद रखना अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और नहीं याद है तो ऐसा नहीं कि आप बोर्ड में क्वेश्चन सॉल्व ना करेंगे, नहीं याद है तब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो सीधे सीधे ना सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा रास्ता हो जाएगा। अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं हो तो वो हाईवे से नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पे चेकिंग होती है। तो वो अगर उसको जाना ही है तो वो हाईवे से नहीं जाके गली गली से घूमते घूमते पहुँच जाता है। हम भी वही करने वाले हैं। अगर मुझे साइन का फॉर्मूला याद नहीं हो तो मैं क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आऊँगा, मैं तब भी इस क्वेश्चन को बनाऊँगा tan वाले फॉर्मूला से। अब आप देखो कि मैं इसको tan वाले फॉर्मूला से बनाऊं या साइन वाले से बनाऊं। मैं साइन वाले से बनाता हूं, क्योंकि tan वाले से तो आप समझ सकते हो क्या करना है।
तो साइन वाले से बनाते हैं। ये तो हो गया। अब देखो साइन वाले में मैं यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। एक छोटा सा फॉर्मूला जिसका हम लोग यहाँ यूज करेंगे, बहुत ही इजी फॉर्मूला है। साइन इनवर्स ए एंड माइनस साइन इनवर्स बी। फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स ए माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद हो ना, साइन इनवर्स ए माइनस बी, तो कुछ ऐसे ही बनता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी ना, माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन इनवर्स ब्रैकेट दीजिएगा ए रूट अंडर, आपको साइन मालूम है तो कॉस का वैल्यू कैसे निकालिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस बी का स्क्वायर, माइनस बी अंडर रूट 1 माइनस ए का स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे हम और इसको सॉल्व करेंगे। करते हैं सॉल्व बच्चों। तो फॉर्मूला यूज करने से ये हमारा वैल्यू ऐसा हो गया, साइन इनवर्स ब्रैकेट ए नथिंग बट द फर्स्ट वैल्यू, जो कि हमारे पास क्या है 3/5 अंडर रूट 1 माइनस बी, यानी कि सेकेंड वाला इसका स्क्वायर। तो बच्चों ऊपर 5 है जिसका स्क्वायर 25, नीचे 13 है जिसका स्क्वायर 169 एंड माइनस, अब पहले बी रखना है तो 5/13 को रख दोगे बाहर, अंडर रूट 1 माइनस ए का स्क्वायर, इट मीन्स कि ये पहले वाले का स्क्वायर। तो पहले वाले में ऊपर 3 जिसका स्क्वायर 9, नीचे 5 जिसका स्क्वायर 25। कर दो सॉल्व, आ गया आंसर। ये हो गया साइन इनवर्स, ये होगा 3/5 गुणा, अगर इसको आप सॉल्व करिएगा तो 169, 169 1 जा 169, और ये आपका 169 माइनस 25 हो गया। एलसीएम के बाद 44/169 माइनस, आगे हमारा क्या होने वाला है, ये 5/13 इंटू, ये हो जाएगा 25 माइनस 16, यानी कितना 25 माइनस 16 नहीं, 25 माइनस 9, वो तो माइनस करने के बाद 16 होगा, यानी कि 16 बाई कितना 25। अब बच्चों आप देखेंगे ये वैल्यू आपका बना साइन इनवर्स 3/5 गुणा, इसका हो गया 12/13 माइनस 5/13 गुणा 4/5। दिक्कत है, बहुत आसान है। मैं इसको काटता नहीं हूँ, काटने को तो काट सकते हैं लेकिन काटता नहीं हूँ मैं। इसलिए नहीं काटना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि जब एलसीएम निकालना होता मुझे तो 13×5 65, 13×5 65 एकदम आराम से एलसीएम मिल जाएगा। यहाँ 12×3 36, यहाँ 4×5 20। अगर काटते तो फिर बाद में मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता ना, इसलिए नहीं काटा हूँ। तो ऐसे में ये क्या मिला आपको, साइन इनवर्स 36 में से 20 को माइनस कर दोगे, 36 माइनस 20 तो हो गया 16, और बटा में कितना 65। ये आपको प्रूव करना था, वो प्रूव हो गया। आ गया समझ में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब अगर आपको ये फॉर्मूला याद ना होगा ना, तब भी बनता बच्चों। तब मैं आप इसको क्या करते हैं, मैं छोटा सा आपको हिंट दे देता हूँ। इस साइन इनवर्स की जगह पे आप लिखते हैं टैन इनवर्स, और इसको क्या लिखते हैं 3/4 माइनस, फिर टैन इनवर्स, इसको क्या लिखते हैं आप 5/12। और अब यहाँ फॉर्मूला आप क्या यूज करते हैं, जो उस समय से करते आ रहे हो, टैन इनवर्स ए माइनस टैन इनवर्स बी इज इक्वल टू टैन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। और इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं, उसको भी आप टैन के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, प्रूव हो जाता। तो ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, बात एक ही है। चलो सभी तक समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन ये भी है,
इसमें भी कुछ बहुत बड़ी बात नहीं करना है। जैसा आपने अभी इंटरचेंज देखा था, वही इंटरचेंज इस क्वेश्चन में भी है। इससे इसको प्रूफ करना, फिर इसको प्रूफ करना, ये आसान है। बस इसमें ये जो 1/2 लाया है ना, ये थोड़ा सा आपको फंसाने के लिए लाया है 1/2, पर इतना भी आसान नहीं है। अगर हम लोग पढ़े हो तो हमें कंफ्यूज कर देना इतना आसान नहीं है। देखते हैं क्या कर सकते हैं शो। अगर बच्चों मैं इस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स को थीटा कह दूं, तब तो भाई कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू 2 थीटा हो जाएगा, ये 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा। बस इतना आपने कर लिया, क्वेश्चन खत्म है। इस वाले में, ये सेकंड वाले पार्ट में, यहाँ आपके पास है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स। क्या लिखेंगे एक्स को आप, cos 2 थीटा अपॉन 2। देखते रहेंगे, ठीक है। एक्स होना चाहिए, बात खत्म है, सब हो जाएगा, बहुत इशू नहीं है। तो ये हो गया साइन इनवर्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास, साइन इनवर्स और साइन थीटा। देखो कितना आसान है ना, बाहर में भी साइन इनवर्स है और अंदर में साइन है, दोनों तो एक दूसरे को काट कूट के खत्म करेगा, यानी न्यूट्रल करेगा, और बच क्या देगा, बचा क्या देगा आपके पास, थीटा। और बउआ ये थीटा किसको माने थे आप, तो थीटा माने थे जी 1/2 आप कॉस इनवर्स एक्स के ना। तो ये 1/2 कॉस इनवर्स एक्स इसके बराबर हो गया, इनमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए दूसरा वाले में आते हैं। देखिए ये भी इतना ही आसान है, इसमें भी कुछ करना ही नहीं है। क्या करिएगा, लिखें कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स को क्या लिख सकते हो, देखो बच्चों एक्स को आप लिख सकते हो कॉस 2 थीटा और बाई 2। फिर से फॉर्मूला आपके पास आ गया, इस बार कौन सा फॉर्मूला आया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और बाई 2 का 2 रह गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। रूट के अंदर कॉस स्क्वायर है, अगर मैं इसको रूट के बाहर लाऊं तो ये कॉस थीटा बन के आएगा। कॉस इनवर्स से कॉस न्यूट्रल क्या बचेगा, थीटा। और बउआ थीटा किसको माने थे आप, तो थीटा माने थे 1/2 और कॉस इनवर्स एक्स को, तो ये भी प्रूव हो गया ना। मतलब ये वाला इसके भी बराबर और यही वाला इसके बराबर। आगे देखिएगा, लास्ट वाला तो इन सब से भी आसान है। कैसे आसान है देखिए, तो बउआ tan इनवर्स अंडर रूट, ठीक है, और 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स माने 1 माइनस एक्स को क्या लिखेगा जी, एक्स को लिखेगा cos 2 थीटा, समझ गए ना। फिर नीचे प्लस में लिख देना है, तो इसको क्या लिखेगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखेगा। अब बच्चों यहाँ से आपके पास फॉर्मूला आने के लिए एकदम तैयार बैठा है। कौन सा फॉर्मूला आने के लिए तैयार बैठा है, ये तो इसके नीचे का स्टेप है, आप इसके नीचे ही लिखिएगा। इसके लिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला इसमें जो आपने यूज किया था, तो यहाँ स्क्वायर छूटा हुआ है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, टैन स्क्वायर। रूट के बाहर आएगा तो क्या आएगा, टैन थीटा आएगा, टैन इनवर्स से टैन गया, क्या बच गया इसमें भी, थीटा। और थीटा माने किसको थे, तो थीटा तो उसी को माने थे ना जो सब में आ रहा था, माने किसको, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स को। तो हुआ ई भी 1/2 कॉस इनवर्स एक्स हुआ, ई भी 1/2 कॉस इनवर्स एक्स हुआ, ये भी हुआ और ये भी हुआ। सारा का सारा वैल्यू किसके बराबर हो गया,
1/2 कॉस इनवर्स एक्स के। समझ गए? बहुत आसान क्वेश्चन था और एक दूसरे के साथ इंटरलिंक था, कनेक्टेड था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिया है, दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है। देखते हैं कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है, सॉल्व करने को बोल रहा है एक्स के लिए। कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, फिर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। तो भाई इस क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकता है। आप जो तरीका यूज करना चाहो वो यूज करो। एक छोटा सा अगर मैं आपको फॉर्मूला याद दिलाना चाहूँ बच्चों, फॉर्मूला अगर मैथ्स की बात करो ना तो फॉर्मूला मैथ्स की आत्मा की तरह है ना। बिना आत्मा के, बिना प्राण के, जैसे शरीर किसी काम का नहीं होता है, ठीक उसी तरह से बिना फॉर्मूला के मैथ किसी काम का नहीं। और उस शरीर में, उस प्राण में जो रोल ऑक्सीजन का होता है ना, मैथ्स में वही रोल होता है कैलकुलेशन का, वही रोल होता है सिंप्लीफिकेशन का। तो आप ना तो ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रह सकते हैं, यानी मैथ्स आप ना तो कैलकुलेशन के बगैर बना सकते हैं और ना ही प्राण के बगैर आप जिंदा रह सकते हैं। मतलब फॉर्मूला के बगैर भी आप मैथ्स में कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें बच्चों जितनी जल्दी अच्छा कर लो ना उतनी अच्छा है। हम 90+ इजीली स्कोर कर सकते हैं, बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अभी हम लोग एक फॉर्मूला की बात करना चाह रहे थे, जो फॉर्मूला हमारा ये है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। देखिए ये फॉर्मूला किसका है? cos 2 थीटा का है इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। अगर हम इस क्वेश्चन में बस यही छोटा सा फॉर्मूला अगर याद रखें तो देखिए कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक लेट कर लेता हूँ। क्यों लेट कर रहा हूँ? 1 माइनस tan स्क्वायर चाहिए फॉर्मूला में, ए स्क्वायर। ध्यान देना 1 माइनस ए स्क्वायर है और 1 माइनस tan स्क्वायर फॉर्मूला होता है। अर्थात ये चीख चीख के कह रहा है कि मान लो a बराबर tan थीटा है। अब यहाँ हम थीटा की जगह कैपिटल ए मान लेते हैं। ठीक है, वही काम ये भी कह रहा है। और b के जगह क्या मान लेता हूँ? कैपिटल B मान लेता हूँ, tan ऑफ कैपिटल B। तो ऐसे ही देखते देखते में बच्चों ये दोनों ही फॉर्मूला हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। और ये बच्चों क्या बना? ये बना आपका cos इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी काम कर रहे हो आप। बस b के जगह tan b सब्स्टिट्यूट करना है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b बना। अब अगर इसके आगे हम लोग चलें तो ये फॉर्मूला के साथ इसको कंपेयर करके देखा जा सकता है। तो अगर इसका फॉर्मूला cos 2 थीटा है तो ऐसे ही सोचो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? cos 2a होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अरे भाई थीटा था तो 2 थीटा हुआ है, तो a है तो 2a होगा ना। देखो फिर इसका क्या हो गया? cos इनवर्स cos 2b हो गया। cos cos न्यूट्रल बना, क्या मिला? 2a। cos से cos न्यूट्रल बना, क्या मिला? 2b। बउआ दोनों में 2 है ना,
तो बच्चों अगर दोनों में 2 है तो दोनों में से 2 कॉमन ले लो बच्चों। अब देखो ए का वैल्यू तुम सबसे पहले ए कहाँ माने हो जी, ई स्मॉल ए को तुम tan ऑफ कैपिटल ए माने हो, तो यहां से तुम्हारे ए का वैल्यू क्या मिलेगा, tan इनवर्स स्मॉल ए। वैसे ही स्मॉल बी को तुम tan ऑफ कैपिटल बी माने हो, तो यहां से बी का वैल्यू क्या मिलेगा, tan ऑफ स्मॉल बी। अब बहुत देर से इस फॉर्मूला को यूज करते आ रहे हैं आप, तो 2 का 2 छोड़ दीजिए, ई क्या हो गया। अच्छा इसको नीचे ही लिख रहा हूँ। एक चीज़ और है क्वेश्चन में, जिस टर्म्स को हम लोग नज़रअंदाज करते आ रहे हैं वो है 2 tan इनवर्स x, जो क्वेश्चन में पहले से रखा हुआ था। तो ये हर टर्म के साथ होगा 2 tan इनवर्स x, यहाँ भी होगा 2 tan इनवर्स x और यहाँ भी होगा 2 tan इनवर्स x। सिमिलरली यहाँ भी होगा 2 tan इनवर्स x। ये जो क्वेश्चन का था उसको हमने कॉपी किया है और कुछ भी नहीं किया है, 2 से 2 काट दिए, एकदम सिंपल, बहुत इजी। ये हो गया tan इनवर्स, फॉर्मूला के हिसाब से a प्लस बी और बटा 1 माइनस ए बी, और इधर तो बउआ पहले से है tan इनवर्स x। अब देखो इधरों tan इनवर्स x है और इधरों tan इनवर्स x है, दोनों तरफ tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x को छोड़ दें, और छोड़ देंगे तो क्या बच गया जी, a प्लस बी और बटा 1 माइनस ए बी बराबर x बच गया, और यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा जा रहा है प्रूव कर देने को tan इनवर्स रूट x जो होगा वो 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के बराबर होगा। ठीक इसके पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ये भी है। इस क्वेश्चन में मैं चाहता हूं RHS से सॉल्व करना। अब RHS से क्यों सॉल्व करना चाहते हैं हम, देखिए, तो RHS को हम इसलिए चुन रहे हैं ना क्योंकि बड़ा है। अगर एक लाइन पहले से बड़ा है, मान लीजिए आप बाजार जाएं और वहाँ से आपको एक घर में लगाने के लिए लोहा का रॉड खरीद के लाना था, आप तनका बड़का रॉड लेके आ गए, तो क्या करेगा मिस्त्री बुआ, एक काट देगा और छोट कर देगा। लेकिन तुम पहले ही से छोट रॉड लेके आओ, अब मिस्त्री एमे रॉड वेल्डिंग करके एक बड़का थोड़ी करेगा। तो छोटा को बड़ा करना दिक्कत है, लेकिन बड़ा चीज को छोटा करना तो आसान है। देखिए अब इसमें आप देखिएगा तो ई आपका RHS लिख रहे थे ना, तो RHS 1/2 और cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स है। जिस फॉर्मूला का अभी यूज किए हैं फिर से उसी फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, लेकिन ए स्क्वायर में नहीं है। तो क्या हुआ हो समझिए, ई एक्स को अगर आप रूट एक्स के स्क्वायर लिखिएगा तो दिक्कत होगा, अगर हम एक्स को रूट एक्स के स्क्वायर लिख देते इससे आपको दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए 1 माइनस एक्स है, अगर हम इसको 1 माइनस रूट एक्स के स्क्वायर लिख दें, नीचे 1 प्लस एक्स है, इसको 1 प्लस रूट एक्स के स्क्वायर लिख दें, तो इससे आपको दिक्कत हो जाएगा, नहीं होगा। तो कोई बात नहीं है, लिखिए। क्यों? क्योंकि फ़ायदा है लिखने का। क्या फ़ायदा है लिखने का? तो लिख के आप x को मान लीजिए tan थीटा। अब बउआ अगर रूट x को tan थीटा मानिएगा तब तो x का वैल्यू tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, काहे कि रूट को इधर शिफ्ट कीजिएगा या ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करिएगा, तो इधर स्क्वायर करिएगा तो रूट हट गया, लेकिन यहाँ पे जब स्क्वायर करोगे ना तो स्क्वायर लग जाएगा। अब देखो क्या हो गया, RHS हमारा इस तरह से ट्रांसफर कर गया, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस, आहा कितना अच्छा बन गया, tan स्क्वायर अब बटा 1 प्लस tan स्क्वायर। देखो ना एकदम आसान बन गया, cos 2 थीटा की फॉर्मूला बन गया। तो 1/2 अब cos इनवर्स, अंदर सब प्लानिंग करके cos 2 थीटा बन गया, पूरा एकदम सेट था मामला, पूरा प्लान फिक्स था cos 2 थीटा बन जाने का। क्वेश्चन पहले ही से प्लान करके देता है ना कि वो बन जाए, सेट हो जाए,
ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी आया मतलब सूत के उठा कुछ लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। एकदम प्लान्ड वे में क्वेश्चन दिया रहता है ताकि आप जब सॉल्व करिए तो हर स्टेप इजीली सॉल्व होता जाए। तो कॉस इनवर्स बाहर, अंदर कॉस न्यूट्रल किया और 1/2 इंटू 2 थीटा बच गया। अब ई का है बाकी रहेगा, ई भी साफ कर दिया इस 2 को और क्या मिला आपके पास थीटा। अब देखो बउआ, तुम यहाँ से थीटा लाए थे ना, अब यहाँ से अगर थीटा का वैल्यू निकालोगे तो क्या निकालोगे, tan इनवर्स रूट एक्स, जो तुम्हारा LHS था, प्रूव हो गया। समझ गए, एकदम आसान है, सब कुछ प्री प्लान होता है, हर क्वेश्चन प्री प्लान देता है, बस आप सॉल्व करना शुरू तो करिए, हर क्वेश्चन बनेगा, एकदम आराम से बनेगा। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा था 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 और इसको प्रूव कर देना है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो अगर इस बार आप देखिएगा, सोचिएगा, विचारिएगा तो LHS ज़्यादा भारी है या RHS ज़्यादा भारी है ना। इसमें आपको ज़्यादा भारी क्या लगेगा, LHS लगेगा ना। अब देखिए LHS तो हम लिख रहे हैं 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अब लिखने के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि इन दोनों में से कुछ तो कॉमन जा सकता है। अगर जा सकता है तो देर किस बात का, ले लीजिए कॉमन, 9/4 कॉमन लिए आप, तो इसमें बउआ क्या बचा, π/2 और इसमें क्या बचा, साइन इनवर्स 1/3। अब देखिए कितना अच्छा चीज बचा है, सो देखिएगा, एक फॉर्मूला ITF में आप याद किए होंगे, फॉर्मूला का सीरीज ये कह रहा था कि साइन इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स x, ये दोनों कितना होता है, π/2 होता है। तो अगर कोई साइन इनवर्स को उधर भेज दे तब तो बच्चों π/2 माइनस साइन इनवर्स x ये किसके बराबर हो गया होगा, कॉस x के बराबर हो गया होगा। कुछ समझे नहीं, देखिए π/2 माइनस, इसको मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, एकदम ध्यान से मिलाइए। तो यहाँ π/2 है, यहाँ π/2 है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ भी साइन इनवर्स है, यहाँ साइन इनवर्स के बाद कोई नंबर x है तो यहाँ 1/3 है ना। ये जनरल बात कर रहा है, ये पार्टिकुलर बात कर रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है। हम भी इसी तरह से बदल लेंगे, जैसे गिरगिट बदलता है ना रंग, वैसे ही हम भी अपने वैल्यू को बदल लेंगे। क्या कर लेंगे, x को हटा देंगे और इसके जगह 1/3 समझ लेंगे। तो ये हमारा 9/4 हो गया। अब देखो ये बनाओ, अगर ये थीटा है तो ई P होगा, ई 90 है तो ये H होगा, H आपका ये हुआ, P आपका ये हुआ, B आपका ये हुआ। कॉस थीटा में बच्चों B/H होता है, तो हिसाब से B 1 है, H 3 है, P निकालिएगा ना, कैसे निकालिएगा, √H² मतलब 9 माइनस B² 1, यानी कितना आ जाएगा, √8, और √8 का मतलब बच्चों 2√2। तो कॉस इनवर्स के जगह लिखिएगा साइन इनवर्स, और साइन के लिए P/H लिखना है, तो P को लिखेंगे हम 2√2 अब बटा H तो पहले ही से 3 है, और यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, आइए ये भी समझ गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं।